ये क्या बस 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 खास और इनके दिल सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आलेल्या सर्व ठेवीदारांना विनंती आहे 2 मिनिटात कलेक्टर साहब की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बार बार ये आ रहा था कि हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके इसका रास्ता निकालेंगे। हम इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। आखिरकार कलेक्टर साहब ने बहुत विनंती की है, तो हम गए वहाँ पर और जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर सविस्तर तरीके से चर्चा हुई है। कुछ अहम फैसले उसमें लिए गए हैं कि अब इसके बाद जितने भी पैसे मिलेंगे, पहले ये हुआ कि जिसको 10,000 रुपये देने के थे सबको 10,000 दे दिए गए थे, जिसके 25,000 बचे हुए थे उनको 25,000 दे दिए, 40,000 वालों को दे दिए, 50,000 वालों को दे दिए हैं। लेकिन जो बड़े ठेकेदार हैं उनके हाथ में पिछले 2.5 साल से 1 रुपया भी नहीं आया था। तो अब ये फैसला लिया गया है। हमारी मांग थी कि अब जो भी पैसा आएगा वो हर ठेकेदार को बराबर समान तरीके से वो पैसा दिया जाएगा करके। हर एक को, अगर किसी को 5,000 रुपये मिलने हैं तो सबको 5,000 मिलेंगे, किसी को 20,000 मिलने का है तो सबको 20,000 रुपये मिलेंगे करके ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ अभी तक कितनों को पैसा दिया गया है इसकी पूरी लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाली जाएगी, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ आंकड़ों के ऊपर, सरकारी आंकड़ों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि हमने इतने करोड़ रुपये बांट दिए हैं करके। उन्होंने हमें बताया है कि अभी 31,000 और लोग बचे हुए हैं, यानी कि 2.5 साल के अंदर हम 6,000 लोगों को पैसा दिलाए हैं। अगर 31,000 लोगों को पैसा पहुंचना है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा उसमें। सहकार आयुक्त जो पूना में बैठते हैं उनके पास एक प्रस्ताव पड़ा हुआ है जो पिछले 14 महीने से पड़ा हुआ है। उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पूना जाकर उनको ये सविस्तर बताएंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ बिक नहीं रही है वो प्रॉपर्टीज़ ये ठेकेदारों के नाम के ऊपर कर दी जाए करके, वही वैल्यूएशन के हिसाब से कर दी जाए। साथ ही साथ इमीडिएट जो डिफ़ॉल्टर्स हैं वो डिफ़ॉल्टर्स के पैसे वसूल किए जाए। उसके लिए पुलिस की अगर मदद लगती है तो वो पुलिस की मदद के ज़रिए है तो ये पैसा वसूल किया जाए। और ऑक्शन की प्रक्रिया जो है, MPID के जो प्रपोजल्स है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को आदेशित किया है कि उनका एक अधिकारी मुंबई में जाकर जो मंत्रालय के अंदर फाइल रुकी हुई है वो मंत्रालय के अंदर से वो फाइल क्लियर करवा के ले। उन्होंने हमें विनंती किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने, कलेक्टर ऑफिस ने और सभी लोगों ने विनंती किया है कि इस आंदोलन को हमने अभी ख़त्म करना चाहिए। देखिए, इसी आंदोलन के दरमियान जो बुज़ुर्ग लोग हैं 70, 80, 85, 90 साल के, उसमें से एक शख्स जो है वो बूढ़ा, भाषण देते देते उन्हें चक्कर आ गए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हम जब कलेक्टर के पास गए तो वहाँ पे पता चला कि एक महिला को भी चक्कर आकर गिर गए हैं। ये सब बूढ़े लोग हैं, किसी को BP है, किसी को शुगर है, किसी को दूसरी बीमारियाँ हैं, दवाई खाना रहता है, लेकिन ऐसे भी मर रहे थे, वैसे भी मर रहे थे। तो अब हमने उनको विनंती किया है कि आंदोलन अब हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और हमने प्रशासन और पुलिस को चेतावनी दी है कि 17 सितंबर जो है ये मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन है। हाँ, निज़ाम की हुकूमत मराठवाड़ा के ऊपर थी, यहाँ पर लड़ाई करके निज़ाम की हुकूमत को वापस भेजा गया था, तब जाकर मराठवाड़ा को मुक्ति मिली थी। उस दिन मुख्यमंत्री साहब खुद आते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है, सारे सरकारी ऑफिस बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटिंग लगाई जाती है। अगर 17 सितंबर तक और इसके अंदर अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, पैसा वापस मिलना शुरू नहीं हुआ, तो 17 सितंबर के दिन एक भव्य आंदोलन, गनीमी कावा जैसे कहते हैं, कि किसी को पता नहीं रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं, आंदोलन क्या करने वाले हैं, वैसा आंदोलन किया जाएगा। और वो आंदोलन ऐसा होगा कि उस दिन महाराष्ट्र की हुकूमत को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम ये गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं, हम ये डिपॉजिटर्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये आंदोलन, ये लड़ाई 2.5 साल से जारी है। ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक एक ठेकेदार का 1-1 रुपया वापस नहीं मिलता है। अभी 1.5 महीना रुकने के